स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इफ it has 13 element, if it has 13 elements. ओके, तो सबसे देखने वाली बात यह है कि भाई हमारी मैट्रिक्स के अंदर आखिर क्या चीज होती है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। These are the rows. Horizontal line stand for rows and vertical columns, say 1, 2, 3 and so on. These are the columns. इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। बेसिकली अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में एंटर करें तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज एन अरेंजमेंट और इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो वी हैव टू अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एज वेल एज कॉलम। तो रो और कॉलम में इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कि कैसे अरेंज करें। सबसे पहली बात है कि अगर हम इन सभी एलिमेंट्स को एक रो के अंदर अरेंज कर दें तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो देखने वाली बात है कि भाई ऑर्डर आखिर किसी मैट्रिक्स का होता क्या है। वो R by C होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इन सभी को एक ही उसमें अरेंज कर दिया जाए रो के अंदर। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा 1 by 24, यानी कि एक रो 24 कॉलम हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको देखो कि क्या 2 रो बन सकती हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम आपको 12 मिलेंगे। इसके बाद अगर इसमें 3 रोज प्रोड्यूस कर दी जाए तो 3 से डिवाइड करके देखो इसको, क्या ये हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या हो सकता है कि अगर हम नंबर ऑफ रोज 4 कर दें तो क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि क्या इसके अंदर 5 रोज पॉसिबल है। क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इट इंप्लाइज दैट द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि 24 अरेंजमेंट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन 5 रोज। क्योंकि इनको तो हमें रो और कॉलम में अरेंज करना था, तो रो में तो हो जाएगा लेकिन कॉलम फिर एलिमेंट हमारे बच जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 6 रोज बनाएं तो कॉलम कितने बनेंगे 4। छठा ऑर्डर क्या हो सकता है कि 7 अगर हम रोज बना दें तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, उसको छोड़ देते हैं। तो 8 रोज अगर बनाई गई तो कॉलम कितने बनेंगे 3। और 9 रोज अगर बनाए तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये 12 से होगा। तो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी निकल के आएंगी 2। और फाइनली अगर हम सभी को 24 रोज में अरेंज करते हैं तो कॉलम कितना बनेगा केवल और केवल 1। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 8। 8 आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स व्हिच हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है। और ऑर्डर्स आर लाइक दिस। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। जैसा कि सेकंड पार्ट में कहा गया कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या होगा अगर ये 13 एलिमेंट कंटेन करती होती। तो अगर ये 13 एलिमेंट कंटेन करती होती तो 13 हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होते वो क्या होते 1 by 13 पहला। दूसरा क्या हो सकता था 13 by 1, 13 by 1। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है इसका। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको एक बार फिर से रिकैप्चुलाइज करते हैं। और इसमें हमसे कहा गया था कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर ये 13 एलिमेंट रखे या इसके अंदर अगर 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा, यानी कि क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया कि इसको 1 से डिवाइड किया। 1 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया 24, यानी कि पहला पॉसिबल ऑर्डर। 2 से डिवाइड किया यानी कि नंबर ऑफ रो को हम 2 कर दें तो कॉलम हमारे 12 मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ रो को
3 कर दी जाए तो कॉलम हमारे कितने हो जाएंगे 8। अगर नंबर ऑफ रो हमारी 4 होती तो कॉलम कितने होते 6। अभी ये देखो रिवर्स ऑर्डर में आएगा सब कुछ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो, किसी बच्चे के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि अगर यार 5 रो ले लेते तो क्या होता, यार ये 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होंगे करस्पॉन्डिंग टू रो और कॉलम, डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि कुछ एलिमेंट आपके लेफ्ट आउट रहेंगे, तो इसलिए वो पॉसिबल ऑर्डर है नहीं, क्योंकि हमें इन्हें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के अंदर अरेंज करना होता है, और यही हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी होती है। ओके, इसके बाद अगर हम इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से किया तब भी नहीं होगा, 8 से किया तो 8 अगर रोज बनाई गई तो कॉलम कितने बनेंगे 3। इसके बाद 11 मतलब 9 से नहीं होगा, फिर 10 से नहीं होगा, फिर 11 से नहीं होगा, सीधा 12 से होगा। अगर हम 12 नंबर ऑफ रोज बनाए तो कॉलम कितने बनेंगे 2। और इसके बाद फाइनली 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सीधा कहां से होगा 24। यानी कि अगर 24 रो बनाई जाए तो कॉलम कितना बनेगा, एक ही बनेगा, यानी कि सभी एलिमेंटों को एक कॉलम के अंदर अरेंज कर दो, से 1 2 3 4 5 6 अप टू 24। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसका कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट होते तो क्या होगा। 13 चूंकि हमारा एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के बारे में जैसा कि आप जानते हो, तो प्राइम नंबर इज ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, 1 को छोड़ दो। तो इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ रो 1 बनाए तो नंबर ऑफ कॉलम की काउंटिंग हमारी 13 होगी, और अगर हम 13 नंबर ऑफ रोज प्रोड्यूस करते हैं तो कॉलम हमारा एक ही होगा। तो पहले पार्ट का आंसर था 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, और दूसरे पार्ट का जो आंसर है दैट इज 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए।